दोस्तों, जिस तरह से विश्व भर में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है और जिस तरह से लोग तेजी से सनातन धर्म अपना रहे हैं, उसमें न यूरोप पीछे, न अमेरिका, न कनाडा, न ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इसी संबंध में हम आज चर्चा करेंगे यूरोप के सबसे बड़े हिंदू गांव में लोग कैसे सनातनी और सतयुगी जीवन शैली अपना चुके हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, कृष्णा वैली, कृष्णा घाटी या न्यू ब्रज धाम 315 एकड़ में फैला यूरोप का सबसे बड़ा सनातनी हिंदू गांव है। यह हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे इस्कॉन नगरी द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, को यूरोप की हृदय कहे जाने वाले भारत का प्रवेश द्वार हंगरी में कृष्णा वैली इंडियन कल्चर सेंटर्स इको फार्म यूरोप के सबसे बड़े और सबसे पुराने इको विलेज में से एक है। दोस्तों, कृष्णा वैली में रहने वाले लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। अपना सारा भोजन अपनी जैविक खेती से प्राप्त करते हैं। उनके पास डेयरी उत्पादों के लिए मवेशी, शहद के लिए मधुमक्खियां हैं। कृष्णा वैली में वनस्पति और जीव जंतु विदेशी और देसी प्रजातियों का एक मिश्रण है। यहाँ पर भारतीय नस्ल की गायों का भी फार्म है। दोस्तों, 341 में फैले इस फार्म की स्थापना साल 1993 में सनातन वैष्णव संस्कृति, आत्मनिर्भरता, जैविक खेती, गोरक्षा, शाकाहार, साथ ही प्राकृतिक ईश्वर केंद्रित जीवन शैली के मूल्यों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। दोस्तों, कृष्णा वैली या नव ब्रज धाम के नाम से लगभग 660 एकड़ में फैले इस गांव में सनातन धर्म के प्राचीन और परंपरागत तौर तरीकों का पालन किया जाता है। यहाँ की महिलाएं साड़ी पहनती हैं, पुरुष धोती कुर्ता और सनातनी वस्त्र धारण करते हैं। खेती के लिए आधुनिक तकनीकों की जगह बैलों का उपयोग किया जाता है। बच्चे संस्कृत के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी लेते हैं। सतयुग की झलक देते इस गांव में हर व्यक्ति अपनी दिनचर्या में सनातन के सिद्धांतों का पालन करता है। दोस्तों, कृष्णा घाटी गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। जहां जैविक खेती की जाती है, आयुर्वेदिक केंद्र भी खोले गए हैं। हर घर और इमारत के ऊपर सोलर पैनल लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से गांव अपनी बिजली अपनी जरूरतों के हिसाब से खुद पैदा करता है और किसी भी राष्ट्रीय सप्लाई ग्रिड पर निर्भर नहीं है। यह गांव गौशालाओं, जैविक खेती के माध्यम से अपनी समस्त शारीरिक और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसकी सराहना हंगरी सरकार स्वयं भी करती है। दोस्तों, कृष्णा वैली में एक भव्य हरे कृष्ण मंदिर भी है, जिसकी स्थापना साल 1993 में शिवराम स्वामी ने की थी। दोस्तों, बताते चले कि शिवराम स्वामी का जन्म 1949 में बुडापेस्ट में हुआ था। 1980 में वे लंदन चले गए, जहां उन्होंने भगवत गीता से प्रेरित होकर इस्कॉन को ज्वाइन कर लिया और सनातन धर्म को अपना लिया और उसका प्रचार प्रसार करने लगे। उन्होंने हंगेरियन भाषा में भगवत गीता का अनुवाद किया, जिससे हजारों हंगेरियन सनातन धर्म की ओर आकर्षित हुए। शिवराम स्वामी की निस्वार्थ सेवा कार्यों और उनकी भक्ति के लिए उन्हें हंगरी गणराज्य के सबसे बड़े सम्मान गोल्ड क्रॉस ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। दोस्तों, यह सम्मान विश्व में बहुत ही चुनिंदा और सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को ही मिलता है। मित्रों, 150 भिक्षुओं और परिवार वाले इस समुदाय का केंद्र राधा श्याम सुंदर मंदिर ही है, जिसे स्थापित स्थानीय शैली में ही किया गया है। लेकिन इसके अंदर जो भारतीय वास्तुकला है, वो स्तंभ और रंगीन आकृतियां और चित्रों से भरपूर देवी देवताओं और तमाम ऋषि मुनियों की पिक्चरें हैं उसमें। कृष्णा वैली में लगभग 200 से अधिक कृष्ण भक्त रहते हैं। राधा श्याम सुंदर मंदिर यहाँ का एक पर्यटक स्थल केंद्र भी है। दोस्तों, आज यह गांव हंगरी एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है, जहां पूरे हंगरी में एक वर्ष में औसतन 10,000 पर्यटक आते हैं। वहीं अकेले इस गांव को देखने के लिए 30,000 से अधिक पर्यटक हर साल आते हैं। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सनातन धर्म के प्रति यूरोप में कितनी जागरूकता बढ़ रही है। दोस्तों, यहाँ हर हिंदू त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और हंगरी की सरकार इस गांव को अपना पूरा समर्थन देती है। दोस्तों, शिवराम स्वामी द्वारा खरीदी गई भूमि प्रारंभिक सीमा 110 एकड़ थी, जो अब बढ़कर 660 एकड़ हो चुकी है। हर साल इस्कॉन हंगरी में अधिक से अधिक भूमि खरीद रहा है, जिससे यह हिंदू गांव लगातार विस्तार कर रहा है और पूरे यूरोप में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। कृष्णा वैली के लोग
पूरी तरह से सनातन धर्म को ही फॉलो करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कृष्ण चेतना की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी और यह हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध रूप है। हमारा मुख्य पवित्र ग्रंथ भगवत गीता है। 1960 के दशक के मध्य में एक ईश्वरवादी कृष्ण धर्म पश्चिमी दुनिया में भी प्रसिद्ध हो गया। परम पूज्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसाइटी मतलब इस्कॉन की स्थापना की। दोस्तों, अगर आपको कभी भी यहाँ आने का मौका तो आप हंगरी जरूर आइए और यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप भारत में ही है और आपको लगेगा कि आप सतयुग, द्वापर या त्रेता का कोई जीवन काल जी रहे हों, क्योंकि यहाँ सब कुछ सनातनी, सब कुछ हिंदुत्ववादी से सब कुछ प्राकृतिक जीवन शैली पर आधारित है। मित्रों, जब विदेशी धरती पर हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं तो हम भारतवासी का भी दायित्व बनता है कि हम भी अपनी विरासत और अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं और उन्हें बनाए रखें। दोस्तों, आप भारत से दूर बसे इस गांव के बारे में चाहेंगे हमें कमेंट करके बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय सनातन धर्म।